Brought to you by KR Mangalam University. We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. देखिए, जो प्रोफेसर साहब को इंतरिम ज़मानत मिली है, जो सर्वोच्च कोर्ट है हमारे देश का, उसका कोई भी फैसला होता है उसका हर नागरिक भारत का स्वागत करता है और मैं भी इसकी का स्वागत करता हूँ। लेकिन जो इंटरिम बेल मिली है, कोई परमानेंट बेल उनको नहीं मिली है। अभी इसके बाद प्रोब SIT का गठन उन्होंने किया है, जो इसमें 3 IPS अधिकारी होने वाले हैं। ये सारा जो भी कुछ है सोशल मीडिया पे ही आया है, न्यूज़ में चल रहा है, वहीं से मैंने देखा। और इसके अलावा जो 3 IPS अधिकारी होंगे वो हरियाणा के बाहर के होंगे, ऐसा कुछ उनको दिया। उनका पासपोर्ट भी सीज़ किया जा रहा है, उनको डिपॉजिट करना जाएगा। और जो CGM है वो उनके बेल बॉन्ड भरवाएंगे। दोनों केसों में जो 2 FIR है, दोनों में एक ही बेल बॉन्ड उनको भरना होगा। और इसमें मैं देखता हूँ कि जो सुप्रीम कोर्ट ने जो उनकी लैंग्वेज थी उनके ऊपर सवाल चिन्ह उठाए हैं। उन्होंने बोला है सुप्रीम कोर्ट ने भी कि ड्यूबियस लैंग्वेज, डबल मीनिंग की लैंग्वेज का उन्होंने प्रयोग किया। और इसी तरह की जो बात है, मैंने भी ज़्यादा तो पूरा पढ़ा नहीं है कि उसमें क्या है, लेकिन मोटा मोटा मैं देखा तो उससे यही निकल के आता है। उसमें कहा गया कि इस तरह की टिप्पणी आप कभी नहीं करोगे आगे, जब उनको जमानत दी गई। हाँ, उसमें ये बात भी कही गई है कि भाई फ्यूचर में भी आप कोई फेसबुक पे पोस्ट या किसी सोशल मीडिया या किसी मीडिया के सामने ऑपरेशन सिंदूर और जो पहलगाम अटैक है उस पर भी नहीं करोगे। केस से रिलेटेड भी किसी बात पे आप कोई पोस्ट नहीं करोगे सार्वजनिक रूप से। योगेश जी, ऐसी कौन सी बात थी जिसके बाद आपने ये कार्रवाई करवाई? ऐसी कौन सी टिप्पणी उन्होंने की थी? देखिए, आप पूरा डिटेल में FIR है, FIR आप थाने से ले सकते हैं। ऑनलाइन भी 146 FIR है नंबर, आप ऑनलाइन उसको अर्जित कर सकते हैं। लेकिन बताऊंगा, मेरे सामने ही मेरी कई सारी बातें भी उनसे। सर्वप्रथम उन्होंने फौजियों को पागल फौजी कह के एड्रेस किया, उससे मैं बहुत आहत था। मैं भी एक सैनिक परिवार से आता हूँ, कोई सैनिक पागल नहीं होता। वो अपने जो ऊपर से हाईकमान से ऑर्डर आते हैं, सैनिक बनाई उससे होता है कि भी जो ऑर्डर आ गया उसके बाद वो सोचना नहीं होता, ऑर्डर को फॉलो किया जाता है। तो कोई सैनिक बिल्कुल पागल नहीं होता। और वो कह रहे थे कि व्यर्थ में लोगों को मारा जा रहा है। ये व्यर्थ कहाँ है? जो हमारे 26 जो हमारे नागरिक थे उनको धर्म का, उनका नाम पूछ के, धर्म पूछ के उनको मार दिया गया। एक ऑफिसर को भी मारा हो, आपने देखा होगा मीडिया में, कैसी उनकी 6 दिन पहले शादी हुई है और उनकी वाइफ कैसे रो रही थी। तो ये बहुत ही निंदनीय था। और जो भारतीय सेना थी उन्होंने केवल व केवल आतंकी ठिकानों को ही नष्ट किया था, 9 ठिकानों पे। और जो इसमें उन्होंने बोला ऑप्टिक्स का जो मतलब मैं समझता हूँ हिंदी में एक दृष्टिकोण होता है। वो देखिए, जो सोफिया कुरैशी मैम थी और व्योमिका मैम थी जिन्होंने अपनी बात रखी, तो उन्होंने फैक्ट रखे थे। वो कोई दृष्टिकोण नहीं था, जो फैक्ट थे वो सभी भी TV चैनल पे आके पूरा लाइव कवरेज था, मीडिया के सामने रखे, पूरे देश के सामने रखे। और उन्होंने क्या बोला कि जो ऑप्टिक्स है यानी दृष्टिकोण है वो इम्पोर्टेंट है, लेकिन वो ग्राउंड पे अगर उस पर वो एग्जीक्यूट नहीं होता है, जो मैं समझ पा रहा हूँ, तो वो हाइपोक्रेसी है। हाइपोक्रेसी का मतलब होता है ढोंग, पाखंड। तो उन्होंने एक तरीके से जो सारी बात थी उसको पाखंड ही बता दिया। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को माना है कि डबल लैंग्वेज का यूज़ किया गया। और उसमें उन्होंने एक बड़ी स्टेटमेंट भी, डॉग विस्लिंग, जो हमारे जस्टिस साहब हैं उन्होंने यूज़ किया है कि डॉग विस्लिंग ये था। डॉग विस्लिंग का मतलब होता है कि सांकेतिक भाषा में उसका योग किया है, किसी विशेष समूह को चिन्हित करने के लिए किसी विशेष भाषा का उन्होंने प्रयोग किया है, और जो कि निंदनीय है।